देखिए दोस्तों, आज रह गए सीपीयू के एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट 70 दिन बचे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 70 दिन के अंदर अंदर तैयारी करनी होगी। और मैं भी खुद ट्राई कर रहा हूँ कि तैयारी करनी स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरी तैयारी स्टार्ट नहीं हो पा रही। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब की वीडियो बना लें साथ के साथ, और तैयारी भी साथ के साथ कर लें। तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। मैंने 2019 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, शायद नवंबर या दिसंबर में, एसएससी सीपीओ का। वो क्लियर किया था जस्ट। जैसे कि जो कट ऑफ शायद 115 या 119 गई थी, उसमें से 4 नंबर एक्स्ट्रा आए थे मेरे, 4 नंबर ज़्यादा आए थे जस्ट। और मेरा सीपीओ क्लियर हुआ था, लेकिन फिजिकल मेरा नहीं हुआ। ऐसे ही सीजीएल की थी तैयारी। सीजीएल मैंने दिया था ऑलमोस्ट 2020 के स्टार्टिंग में था शायद। आई थिंक 2020 के स्टार्टिंग में है, मार्च या फरवरी के आसपास था इसका एग्ज़ाम। वो मेरा हो गया था, और ये भी जस्ट 5 नंबर से ही हुआ था, ज़्यादा नंबर्स नहीं आए थे इसमें सीजीएल में। और इसका टायर 2 टायर 3 भी दिया था मैंने, लेकिन मेरा लास्ट में नहीं हुआ। उसके बाद मैंने तैयारी छोड़ दी थी, कहीं काम में बिजी हो गया था। तो वापस से स्टार्ट करना है। पहला पेपर मैंने कल दे के देखा था, उसमें मेरे 80-85 के आसपास आए थे नंबर। और आज से मतलब देखते हैं कितने नंबर आएंगे, और वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या रहता है, और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। तो थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि इसमें कैसे तैयारी करनी होती है। जो ये एग्ज़ाम होता है, ये होता है 200 नंबर का, और क्वेश्चंस कितने आते हैं, 200। तो आप कह सकते हो 200 क्वेश्चंस आते हैं, या फिर 200 नंबर का पेपर है। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ की। मैथ में 50 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन। फिर इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन। और उसके बाद जीएस, जो उसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो हमारे पास टाइम मिलता है, 200 नंबर में से टाइम मिलता है हमें 2 घंटे का। 2 घंटे में हमें ये 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, और उसके अंदर हमें कम से कम 140 नंबर लेके आने होते हैं, अगर आप एसआई की दौड़ में रहना चाहते हो तो। बाकी कट ऑफ इसकी 130 के आसपास आती है, 120-130 के बीच में। लेकिन आपको कम से कम 140 लेके आने होंगे। और फिर जो टायर 2 होता है, इसमें अकेला इंग्लिश का होता है, तो वो इतना टफ नहीं रहता। उसमें टाइम मैनेजमेंट इतना ज़रूरी नहीं है, बस उसमें आपको आनी चाहिए इंग्लिश, वो काफ़ी है आपके लिए। तो आपको पहले बता देता हूँ पेपर का सिस्टम क्या है। पेपर होता है टायर 1। टायर 1 में हम होता है 200 नंबर का, 200 क्वेश्चंस के साथ। फिर उसके बाद होता है अपना फिजिकल, जो टायर 1 क्लियर कर देते हैं उन्हीं का फिजिकल होता है। फिजिकल एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता, ये जस्ट एलिजिबल होते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कि आपको 1600 मीटर 6.5 मिनट में करनी होती है। एंड 100 मीटर 11 या 12 सेकंड में करनी होती है, 11 सेकंड के अंदर अंदर करनी होती है। और ऐसे ही लॉन्ग जंप होता है इसमें, और हाई जंप होता है। ये बेसिक इसके पैरामीटर हैं। एक आधी चीज़ें और होती होंगी, लेकिन मैं तो इसी में निकल गया था 1600 मीटर की रेस में। तो आगे का मेरे को इतना डिटेल में याद नहीं है। फिजिकल होने के बाद आपका होगा टायर 2। टायर 2 की खास बात यह है, इसमें सिर्फ 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और 200 ही नंबर का ये पेपर होता है। तो टोटल आपके नंबर बनते हैं 400। 400 में से आपको ऑलमोस्ट 320 प्लस टारगेट करना होता है, अगर आप एसआई की रेस में रहना चाहते हो तो। जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अनुमान लगा सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप जनरल की तैयारी करोगे तो आपको बाकी चीज़ों की, बाकी कट ऑफ की टेंशन ही नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टायर 1 टायर 2। तो अब इसमें ख़ास बात क्या है, सीपीयू में सीजीएल का भी देते हैं,
सीजीएल का जो पेपर होता है टायर 1, ये सीपीओ के टायर 1 से थोड़ा आसान आता है। सीपीओ का हमेशा टायर 1 थोड़ा हार्ड रहता है सीजीएल के टायर 1 से। प्लस दूसरा बेनिफिट क्या है इसमें, इसमें जो टॉपर्स होते हैं वो रेयरली फिजिकल देते हैं या फिर रेयरली वो टायर 2 तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनका फोकस किसके ऊपर होता है, सीजीएल के ऊपर। तो ये तो इनका तो होगा नहीं वैसे भी। अब बचे जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज या एवरेज अबाउट स्टूडेंट है, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं कि ये वो टायर 2 में भी चले जाएंगे और फिजिकल भी दे देंगे। तो उनके लिए ही है ये स्पेशली, क्योंकि इसमें फिजिकल है, फिजिकल आपको क्लियर करना पड़ेगा। और ये इतना आसान भी नहीं है कि आप सुबह उठे और जाकर आप दौड़ के आ गए और हो गया। इसमें कम से कम 2 महीने की आपकी प्रैक्टिस चाहिए होगी फिजिकल के लिए भी। एंड देन टायर 2 अकेला इंग्लिश आता है इसमें। तो ये सब है, टोटल आपको पैटर्न बता दिया है कि सीपीओ का पैटर्न कैसा रहता है। अब बात करते हैं अभी जो 2022 में वैकेंसी निकली हैं उनकी। ऑलमोस्ट जो जनरल की वैकेंसी निकली हैं, अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। वैकेंसी जो निकली हैं जनरल की हैं 1600 सीटें हैं। तो टोटल आपको 1600 सीटों में आना है, तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मतलब टोटल 1600 बच्चे ही लिए जाएंगे और पेपर देने वाले बच्चे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें से आपको 140 नंबर टायर 1 में लेके आने होंगे, तो आपकी ये मान के चलिए एसआई की दौड़ में हो। अदरवाइज़ 120 या 130 जस्ट कट ऑफ की भी क्लियर कर दिया तो भी थोड़ा आपको टायर 2 में जोर मारना पड़ेगा, हो जाता है। मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर आपका टायर 1 में कम नंबर आओगे, जस्ट कट ऑफ के पास पहुँचे हो, तो आपका फाइनल मेरिट में आना पॉसिबल नहीं है। सीजीएल में ऐसा मान सकते हैं कि सीजीएल में अगर 130 या 140 की कट ऑफ जा रही है, अगर आपके 142 या 145 नंबर हैं, तो आप भूल जाइए कि आपका फाइनल मेरिट में नंबर पड़ेगा। बहुत रेयरली पड़ेगा, उसमें कोई बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन सीपीओ में ऐसा नहीं है। सीपीओ में जस्ट आपने कट ऑफ भी क्लियर कर दी तो आप टायर 2 में आराम से कवर अप कर सकते हो। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं हम मैथ की। मैथ में जो सबसे मेन चीज़ है यही है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। इसमें आप कोशिश कीजिए कि 45 नंबर आने स्टार्ट हो जाएं आपके पेपर में। अभी मैं अपना पेपर जब दूंगा वो आपको वीडियो भी आपको शेयर मिल जाएगी, देख लेना। 70 पेपर दूंगा मैं टोटल, हर रोज़ एक पेपर देने वाला हूँ। और धीरे धीरे आपको मेरी इम्प्रूवमेंट दिखेगी कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया है। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भी आप 45 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। इंग्लिश में आप 40 नंबर लेके आ सकते हो। और जीएस में मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 नंबर की उम्मीद रख रहा हूँ कि 10 नंबर तो आप ले ही आओगे, 20%। तो टोटल आपका ये बन रहा है नंबर 140 नंबर। तो एक तरह से ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। कई बार क्या होगा, मैथ में आपके 40 आ जाएंगे, इधर 15 आ जाएंगे जीएस में, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। कभी मैथ टफ आ जाता है, कभी जीएस टफ आ जाता है, कभी रीजनिंग। लेकिन हम एवरेज टारगेट यही लेके चलेंगे। अब बात करते हैं हम इन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 घंटे में से हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना होगा। जीएस को हमें टाइम देना होगा सिर्फ 5 मिनट। पेपर में अगर 2 घंटे का पेपर है तो 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलें तो 10 मिनट में तो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, या तो आता है या नहीं आता, बस। लेकिन अब बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है, इसमें आपको कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसमें कंप्रीहेंशन भी आता है, तो उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए इसमें 10 मिनट तो कम से कम लग ही जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथ का ऑलमोस्ट इक्वल टाइम रहता है, लेकिन कोशिश ये रहती है रीजनिंग में कम से कम टाइम लगे। तो रीजनिंग में जो टाइम आपको 50 मिनट मिलेंगे 50 क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाना चाहिए आपका। और इधर आपको 55 मिनट, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ बन रही है आपके लिए कि 55 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मैथ में। कई बार क्या होगा, रीजनिंग आपकी 40 मिनट में हो जाएगी, तो मैथ के लिए आप 65 मिनट बचा चुके होगे। तो हमेशा जो पैटर्न रहेगा अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का, सबसे पहले जीएस, फिर इंग्लिश, देन रीजनिंग एंड देन मैथ।
क्योंकि इनमें तो ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है, फटाक से हो जाएगा। बाकी जितना भी टाइम बचा आप मैथ और रीजनिंग में यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका ये इधर ज़्यादा टाइम लग गया तो इधर आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 40 और इधर 50। तो इधर देख सकते हो जितना आप टाइम वेस्ट करोगे इंग्लिश और जीएस में, उतना ही कम आपके लिए टाइम बचेगा मैथ और रीजनिंग के लिए। तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। धीरे धीरे जब पहला पेपर दोगे शायद उसमें आपको कहीं रीजनिंग में ही आप अटकते रह जाओगे, मैथ के लिए सिर्फ 30 मिनट बचा पाओगे, ऐसे भी केसेस होंगे। तो यही चीज़ें हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के बारे में, यही सब्जेक्ट आएंगे। अब बात करते हैं हम तैयारी कैसे करेंगे। तो हमारा मोटिव रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं मैथ के लिए। मैथ में हमें कुछ नहीं करना, जस्ट एक अर्थमेटिक की बुक उठानी है राकेश यादव सर की, एंड एक एडवांस की ना भी उठाओ तो चलेगा, उसकी जगह पे आप 7300 पढ़ सकते हो। ये तब है जब आपको कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर करना हो तो अर्थमेटिक और एडवांस या फिर 7300, आप ये 3 बुक आपको चूज़ करनी होंगी, बस यही पढ़नी है। और डेली आपको कम से कम इसमें 2 घंटे तो देने होंगे मैथ में। जस्ट एक टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, 70 दिन हमारे पास हैं, तो डेली एक भी टॉपिक रिवाइज करोगे तो 2 बार आपका हर एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। मैथ हो गया। मैथ के बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट पेपर दोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, डेली एक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं और टोटल बन रहे हैं आपके 3,500 क्वेश्चन। तो ये 3,500 क्वेश्चन मोर देन इनफ है रीजनिंग के लिए, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। जब इनको एनालाइज करोगे तो आपके हर एक टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। और 3,500 तो मैथ में भी बन रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी मैथ के लिए। और अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैथ रीजनिंग के बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक बुक उठानी है नीतू मैम की, जो एक पतली सी बुक आती है, दैट्स इट। इस बुक को पढ़ना है, उसके पीछे जो इडियम फ्रेजेस हैं वो पढ़ने हैं, प्लस 1 घंटे आप मूवी वगैरह देख सकते हो, लेकिन वो शर्त है इंग्लिश में देखनी है। एक मूवी देख सकते हो या फिर आधी मूवी देख सकते हो, वो आपके मूड के ऊपर है, डेली एक देखनी होगी। तो इसमें आपको टाइम चाहिएगा ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 घंटा नीतू मैम की बुक पढ़ने के लिए और 1 घंटा आपको मूवी देखने के लिए। तो ये मैं मान रहा हूँ सिर्फ आपका 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, 1 घंटा तो आप एंटरटेनमेंट में ही यूज़ कर रहे हो। अब बात करते हैं जीएस की। अब जीएस में क्या केस है, इसमें आपको हिस्ट्री आप काबू कर सकते हो, ज्योग्राफी पे आप थोड़ा बहुत काबू कर सकते हो, पॉलिटी के ऊपर काबू कर सकते हो, साइंस के ऊपर काबू कर सकते हो। और फिर उसके बाद आता है करंट अफेयर। जो ये करंट अफेयर का है, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिस्ट्री को भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा अपना मोरल डाउन ना कीजिए, बस आपको ये कोशिश करनी है, 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन आने चाहिए। और उससे ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी रट्टा मारने की ज़्यादा स्किल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो याद मेमोरिंग पावर आपकी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा भी नंबर ला सकते हो। लेकिन मेरा तो इसमें कम मूड है, तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दूंगा, जिसको अगर मैं डिवाइड करूँ, आधा घंटा टॉपिक को रिवाइज करने के लिए और आधा घंटा जितने भी करंट अफेयर की वीडियोस हैं वो देखनी होंगी। जैसे मान के चलिए अभी ऑलमोस्ट 70 दिन बचे हुए हैं, यानी 2 महीने बचे हुए हैं। तो इन 2 महीनों के करंट अफेयर हमें नहीं पढ़ने, इससे पिछले वाले जितने भी 6 महीने के करंट अफेयर हैं वो सारे आपको करंट अफेयर पढ़ने होंगे। ये यहाँ से करंट अफेयर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये मान के चलिए अगर ज़्यादा कोशिश करनी है 30 दिन की और कर लीजिए। जो लास्ट के जो 40 दिन बचेंगे, यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन आना मेरे हिसाब से बहुत रेयरली आता है। तो इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना है पिछले 6 महीने के और जो अभी जो 30 दिन आएंगे इनके करंट अफेयर पढ़ने हैं बस। तो ये चीज़ें हैं। तो टोटल आपको जो इन चीज़ों में से, ये तो चलो आप मान के चलिए करने हैं, अगर आपका मूड है तो कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है, वो है टेस्ट बुक। ये टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेस्ट बुक का, जिससे आप टेस्ट आराम से कर सकते हो। उस पर कई सारे टेस्ट मिल जाएंगे और एक 3 साल का एक पैकेज मिलेगा 400 या 500 रुपये का, वो खरीद लीजिए और 3 साल तक आराम से पेपर देते रहिए। इसमें ख़ास बात क्या है, इसमें आपको 2 घंटे तो पेपर देने में लगेंगे, प्लस 2 घंटे आपको उस पेपर को एनालाइज करने में लगेंगे।
तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो टोटल आपके जो घंटे लग रहे हैं वो 4 घंटे आपके टेस्ट सीरीज़ के, 2 घंटे मैथ के, 2 घंटे इंग्लिश के, और फिर 1 घंटा जीएस का। 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल आपको मिल रहे हैं 9 घंटे। और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, किसी को जीएस आपको 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ सकते हो, या फिर मैथ में 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो 9 से 12 घंटे की आपको स्टडी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अगर आप इतने घंटे भी नहीं दे पा रहे हो, अगर आपको पहले से पढ़ी हुई हैं किताबें तो शायद आप कर भी पाओ। अभी मैं जब पेपर दूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं एनालाइज कैसे कर रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको पता चलेगी। तो टोटल आपको 12 घंटे पढ़ने होंगे, जिसमें से 4 घंटे तो अकेले टेक्स्ट बुक के हैं, और ये सबसे मेन है। ये 4 घंटे आपको कैसे भी करके निकालने होंगे। बाकी चीज़ों में आप डील कर सकते हो कि आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो 4 घंटे ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 से 5 भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं अपनी सिलेबस की। टोटल आपको सीट बताई दी हैं, 1600 सीट हैं जनरल की, तो आपको 1600 सीट में ही आना है। उससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिए कि बाद में बढ़ जाएंगी, इनसे कम हो सकती हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। तो ये सारी चीज़ें। अब पहला पेपर देंगे। अब पैटर्न कैसे रहेगा अपना, सबसे पहले मैं जो है एक टेस्ट दूंगा, देन उसको रिवाइज करूंगा, एंड देन सबसे पहले मैं दूंगा टेस्ट एक, उसको फिर एनालाइज करूंगा, एंड देन मैथ का कोई एक टॉपिक बस, या फिर कभी अगर मेरा मूड हो गया तो जीएस भी पढ़ लेंगे, और साथ में एक इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ना है या फिर रिवाइज करना है। इस इंग्लिश आप जैसे जैसे जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती जाएगी वैसे वैसे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, और मैं डेली आपको वीडियो डालता रहूँगा कि आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, और हर एक पेपर को मैं कैसे दे रहा हूँ उसकी भी वीडियो डलेगी, और हर एक पेपर को मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ उसकी भी वीडियो डालूँगा। दरअसल ये आप ये समझ के चलिए, जितना भी मैं पढ़ूँगा वो सारा आपको कंटेंट यूट्यूब पे मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कंटेंट मैंने खुद से पढ़ा है और देन उसको मैंने यूट्यूब पे ना डाला हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सीपीओ के बारे में बताया। और अगर आपका सीपीओ नहीं होता है, मान के चलिए बाई चांस नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली आप तैयारी कर चुके होगे सीजीएल की भी, बस आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी तो सीजीएल की भी तैयारी हो रही है साथ के साथ। ऑलमोस्ट ये सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं सब में यही पैटर्न यूज़ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम दे रहे होंगे पहला पेपर, थोड़ा सा एक उससे आइडिया आएगा हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है और किस टॉपिक में हम कमज़ोर हैं। तो पहली वीडियो में बस इतना ही है, और ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज़ आपको एक सिस्टमेटिक प्लान नहीं मिल पाएगा। तो बस इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। चलो, थैंक यू।